पीएलसी बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म बहुत सारे लोगों ने डाल दिया होगा। हालांकि फॉर्म नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर बाद में फॉर्म डाला जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर एक स्पेशल कंप्यूटर साइंस के लिए एक स्पेशल वीडियो ला दीजिए कि उन्हें कैसे फॉर्म डालना है, कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन छोड़ना है। तो थोड़ा उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, उन लोगों के लिए ही मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कंप्यूटर साइंस के आधार पर मैं बताऊँगा कि कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है, कहाँ क्या डालना है। ठीक है, तो अगर आपके काम का हो तो आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बस डेमो पर्पज़ के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर इसमें मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा ओरिजिनल डाटा डालकर। ये बस एक डेमो पर्पज़ के लिए, ताकि आप लोग की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन अप्लाई पे। ठीक है, ये बीपीएससी की वेबसाइट है। ऑनलाइन अप्लाई पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर ये वाला पेज आएगा। इस पर क्या करना है आपको, फिर बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, एक ओके मांगेगा आपसे, ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर एक दूसरा पेज खुलेगा। इंटरनेट आपका फास्ट है तो जल्दी खुल जाएगा, स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन दिख रहा होगा, ये लॉगिन आप लोगों के लिए नहीं है। ये वाला जो लॉगिन है ये आप लोगों के लिए नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा तो जो फॉर्म डालने की बात आएगी तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो आपको खुद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको थोड़ा सा नीचे का डायरेक्शन दिखाएगा कि नीचे यहाँ पे क्लिक करने के लिए। तो स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट, यहाँ पे ये वाला आपको क्लिक करना है। तो वो जो लिंक है क्लिक करने वाला, ये नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा साइड में लेता हूँ। देखिए साइड में यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन करके। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन को जैसे क्लिक कर देगा तो आपके सामने एक फॉर्म दिखेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप इस पर देख सकते हैं कि आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह था वो सब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये फॉर्म दोनों के लिए है। स्कूल के जो टीचर बनना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, जो हेडमास्टर बनना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, बहुत सारे लोग हैं जिनका केवल फर्स्ट नेम है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों है। तो अगर आपका केवल फर्स्ट नेम है तो टेंशन नहीं लेना है, केवल फर्स्ट नेम डालिएगा। वैसे भी यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ एक सिंबल आपको मिल जाता है। जहाँ पे स्टार लगा रहता है वही मैंडेटरी रहता है, जहाँ स्टार नहीं लगा रहता है वो मैंडेटरी नहीं रहता है। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। हालांकि इतना नॉलेज तो आप लोग को होगा ही। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई भी इसमें नाम लिख देते हैं। ठीक है, दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका कोई भी फादर्स नेम जैसे लिख देते हैं। यहाँ पे हस्बैंड नेम उनके लिए है, जो भी फीमेल कैंडिडेट है, वो चाहे अगर शादीशुदा है तो वो चाहे, मैरिड है तो हस्बैंड हस्बैंड का नाम दे सकती हैं। ठीक है, हालांकि पिताजी का नाम तो कंपलसरी है, पिताजी का नाम तो आपको देना ही है। फिर मदर्स नेम है, अब मदर्स नेम भी कंपलसरी है, आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आधार नंबर ही दीजिएगा। ऑप्शन पैन कार्ड का भी है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी है, लेकिन आधार देना ही आपके लिए सही है, क्योंकि आगे जो भी काम करना होगा आपको वहाँ पे आधार मांगा जाएगा। और शायद एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो वहाँ पे आधार ही लेके जाना होगा, आधार को वेरीफाई करता है, तो आधार ही डालना होगा आपको। आपके लिए आधार बेहतर होगा। तो हम जैसे कि 12 डिजिट का नंबर होता है आधार, तो हम कोई नंबर इस तरह से बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। तो देखिए, जो भी आपका आधार का कॉपी होगा ना, उसको जब आप अपलोड कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा 100 केबी के अंदर बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं एक 100 केबी के नीचे का एक डॉक्यूमेंट है, हालांकि ओरिजिनली आधार नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उसे अपलोड कर दिया। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जब क्वालिटी कम करें तो क्वालिटी कम करने टाइम उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्वालिटी कम करने के बाद जो भी टेक्स्ट है वो पढ़ा पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा पाएगा तो परेशानी हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोग जब टीआर 1 में बैठे थे तो हम लोग सेलेक्टेड हो गए। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड भी हैं, एक दो फ्रेंड थे, उनका मैट्रिकुलेशन का या एमसीए का एकदम ब्लर था। तो मैं जब वेरिफिकेशन होने वाला था ना,
उस दिन मैं उनका डॉक्यूमेंट चेंज किया, बीपीएससी ने अलाउ कर दिया था कि आप अपलोड कर सकते हैं, तो उस दिन मैंने उनका अपलोड किया था। जो भी अटेस्टेड वगैरह कराना था वो गैजेटेड ऑफिसर से वो अपना स्टेटस जो भी सिग्नेचर कराना था वो अपना सिग्नेचर करवा लिए थे। तो उतना परेशानी आप ना झेलें, उससे बचने के लिए आप कर लीजिएगा। और बीपीएससी अब तो वो सब देने भी नहीं वाली है। ये पहली पहली बार हुआ था तो बीपीएससी ने उतना फैसिलिटी दे दिया था कि आप बार-बार बदलाव कर लीजिए। लेकिन इस बार अगर गलती हुआ तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि उन सारी चीज़ों को ध्यान में लेके चलें। और मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि साइबर कैफे में अगर आप बैठ रहे हैं, तो हर डॉक्यूमेंट को, हर स्कैन कॉपी को पहले आप खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सिटीज़न है तो आप इंडिया के सिटीज़न तो हैं ही। बिहार के अगर हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, बिहार के नहीं है तो नो कर दीजिएगा। जब यस कीजिएगा तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपसे माँगेगा, तो फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट का आपको क्या करना होगा, नंबर देना होगा, ठीक है? तो आप दे दीजिएगा, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में ही शायद रहता है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? डेट आपको देना होगा, तो डेट मैं कोई सा भी यहाँ से चुन ले रहा हूँ और फिर आपको अपलोड करना होगा, तो मैं एक ही डॉक्यूमेंट को हर जगह अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो मैं अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आपका जो कैटेगरी है उस अनुसार से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपसे माँगा जाएगा कि उसका, हालाँकि मैं नो किया हूँ ना, इसी के लिए ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करने नहीं दे रहा है, ठीक है? अगर आप रिजर्व रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, यस कीजिएगा तब जाके ये सब ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। वो क्लिक कर रहा हूँ तो मैं क्लिक नहीं हो रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब जो भी आपका स्टेटस वगैरह है वो आप दे सकते हैं, ठीक है? मैरिटल स्टेटस, फिर जेंडर मेल फीमेल जो भी आप दे सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो फिर आप यहाँ पे यस कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं आप, अगर खासकर आर्मी या नेवी एयरफोर्स, तो यहाँ पे यस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर पंचायती राज, देखिए यहाँ पे मैंने यस किया हूँ, कर दिया है, यस मैंने कर दिया है। अगर आप पहले से टीचर है, नियोजित टीचर, तभी आपको यस करना है। तो मैं भी तो नहीं हूँ, तो मैं नो कर दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आप यस कीजिएगा तो फिर आपसे मांगेगा कि कौन सी स्कूल में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और किस पद पे हैं, तो वो सब आपको लिखना होगा। अब यहाँ से आप लोगों को दिक्कत आ रहा होगा, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? यहाँ से आपको चुनना है ये वाला, केवल कंप्यूटर विज्ञान, केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी। ये वाला आपको चुनना है कि कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस के लिए ही ये फॉर्म डाल रहे हैं, तो केवल वो चुनना है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि यहाँ पे पात्रता, हाँ मैं इसे अभी काट देता हूँ, ठीक है? ये वाला कॉलम है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं अब इसके लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करना है, ठीक है? क्योंकि आप स्टेट दिए होंगे, 2023 वाला दिए होंगे या 2019 वाला दिए होंगे, तो स्टेट का एग्ज़ाम जो है ना उसे पात्रता परीक्षा बोला जाता है, ठीक है? तो आपको यहीं पात्रता परीक्षा आपने दिया है। केवल दक्षता परीक्षा ये तो उन लोगों के लिए है जो जैसे कि नियोजित टीचर से भी पहले थे शिक्षा में, तो वो लोगों ने दक्षता परीक्षा दिया था, जिसे पंचायत शिक्षक बोलते हैं। उन्होंने दक्षता परीक्षा दिया था तो वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना है, पात्रता परीक्षा। तो मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। ये अगर आप नहीं है 6 to 8 के लिए एलिजिबल तो आप इसे टिक नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं तो फिर हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोग हों जो 9-10 के लिए भी एलिजिबल हों, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 9-10 के लिए है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे 9-10 स्टेट पेपर 1 स्पष्ट लिखा हुआ है। अब फिर यहाँ पे क्या सेलेक्ट करें, ये वाली बात है, ठीक है? तो कंप्यूटर साइंस के हैं आप यहाँ पे देखिएगा तो 4 ईयर एज रिलैक्सेशन है इन सारे सब्जेक्ट में। कहीं कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है इन सब सब्जेक्ट में। हालाँकि ये सब एक तरह से देखा जाए तो 9-10 के लिए है, ठीक है? तो आपको क्या यहाँ पे सेलेक्ट करना है, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। आप यहाँ पे अन्य पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। हालाँकि इसे छोड़ ही दीजिए।
हालाँकि मैं गलती से यहाँ घुस गया, हम लोग तो 11th-12th के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो 11th-12th यहाँ है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा तो जो भी एज रिलैक्सेशन है, लेकिन कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं है। 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे तो टिक करना ही है और साथ में अन्य पे टिक करना है। तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसे टिक करता हूँ और फिर यहाँ पे अन्य पे भी मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है। आपने स्टेट पेपर 2 दिया होगा तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और फिर इशू डेट लिखना है। तो सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका, वो तो सर्टिफिकेट मिला नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर आप क्या कीजिएगा, जो वेब कॉपी आपको मिला होगा वहाँ पे यूआईडी एक नंबर लिखा होगा उस वेब कॉपी पे। तो यूआईडी नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। मेरे पास तो है नहीं वैसा वेब कॉपी, तो मैं यहाँ पे यूआईडी अपना कुछ भी लिख दूंगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, प्रॉपर यूआईडी जो आपको मिला है वो आपको यहाँ पे लिखना है और वेब कॉपी को ही क्या कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे इशू डेट। अब इशू डेट क्या होगा, तो जो भी आपका रिजल्ट आया था ना स्टेट का, वो वाला डेट दीजिएगा। तो मार्च में ही आया था ना, मार्च में आया था। और कहाँ चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो मार्च में आया था ना, तो मार्च वाला जो है वो आप दे दीजिएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये डेट देता हूँ, ठीक है। जो जिस दिन आपका रिजल्ट आया था ना वो वाला डेट दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर यहाँ पे बता दूं, देखिए जो भी आपका वेब कॉपी है, देखिएगा वहाँ पे कोई इशू डेट लिखा है। उस पे अगर कोई इशू डेट लिखा होगा तो वो डेट आप दे सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो फिर जिस दिन आपका रिजल्ट आया था वो वाला डेट आप दे सकते हैं, ठीक है। जब आप अपलोड अपलोड कर दीजिएगा वो चीज़, जो भी आपका वेब कॉपी है उसी को आप अपलोड कर दीजिएगा। 100 केबी से ज़्यादा का होगा तो उसको कम कर लीजिए कंप्रेस करके और उसी को अपलोड करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आप जो फॉर्म ये डाल रहे हैं, ये कौन कौन से पद के लिए डाल रहे हैं। तो सबसे पहला है कि विद्यालय अध्यापक, जो भी आप बनने जा रहे हो विद्यालय अध्यापक ही हैं। लेकिन एक और इसमें देखा जा रहा है, तो एक कल्याण विभाग का भी कुछ विद्यालय अध्यापक का पद है। तो कंप्यूटर साइंस का भी है उसमें, 9th-10th करके है, जिसे टीजीटी टीचर बोलते हैं। तो टीजीटी टीचर में भी कुछ कंप्यूटर साइंस के पोस्ट हैं। तो आप यहाँ दोनों टिक कर सकते हैं। अब रही बात कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए जब आप 11th-12th के लिए एलिजिबल हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसके लिए भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। हालांकि दूसरे राज्य में होता है, जैसे कि राजस्थान में हुआ था, तो वहाँ पे बीसीए का डिमांड था। बीसीए अगर आप हैं, बीएड वगैरह नहीं चाहिए, बस बीसीए है तो आप टीचर बन सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसे क्लिक कर देते हैं दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज में जाहिर सी बात है अधिकतर लोग तो हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बांग्ला सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बांग्ला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी ही ज़्यादातर लोग होते हैं तो वो हिंदी ही सेलेक्ट कीजिएगा। अब रही बात डेट ऑफ बर्थ की, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। तो डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा मैट्रिक के आधार पे ही वही डेट ऑफ बर्थ आप दीजिएगा। हालांकि यहाँ पे लिख के भी आ रहा है मैट्रिक के आधार, जो भी आप फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी आप दे रहे हैं वो मैट्रिक में जैसे स्पेलिंग होगा उसका उसी तरह से दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए मैं जल्दी से ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अरे कोई सा भी तो निकल जा। ये ये थोड़ा सा पिछले बार भी इशू हुआ था मेरे साथ ऐसा। ये क्या कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। प्लीज सिलेक्ट अपने प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोई इनमें से चुने। ठीक है, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ।
मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? वो थोड़ा-सा मेरे साथ परेशानी कर रहा है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एड्रेस दे देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट जैसे आपका एड्रेस हो, जहाँ का हो, वो आप एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है? फिर अब यहाँ पे अब आगे कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है? अपना ईमेल वगैरह डालना है और फिर वेरीफ़ाई ऑप्शन है, वेरीफ़ाई पे क्लिक करके अपना ईमेल को वेरीफ़ाई कर सकते हैं और ये कर लीजिएगा, वो खुद से वेरीफ़ाई कर लेगा वो। और फिर नंबर डालना है, वही नंबर डालिएगा जो चालू हालत में रहे, उसपे ओटीपी आएगा, फिर वो ओटीपी और फिर कैप्चा डालना है और उसको सबमिट कर देना है, ठीक है? हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, बस इतना ही प्रोसेस है। अब इसके बाद हो सकता है आपसे पेमेंट कराए, लेकिन जब तक डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगा, तब तक वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।